हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 2 अक्टूबर के ट्रेड्स के बारे में जो मैंने 2 अक्टूबर को लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप डाउन एनालिसिस को। तो जैसे ही हम चार्ट पे आते हैं मैं देखता हूँ कि मार्केट अपना टाइम हाई पे कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं देखता ना ईएस को, वाईएम को, तो वाईएम के लिए जो सब नियरेस्ट टारगेट मुझे दिख रहा है वो ये प्रीवियस डे हाई, क्योंकि ये दोनों मार्केट तो एक्सपेंड कर चुकी है। तो वाईएम बहुत ज़्यादा चांस है कि अपने से लिक्विडिटी एरिया को हिट करे और कंटिन्यू करे इधर की तरफ। और जब ये नीचे की तरफ है तो मैं थोड़ा इसको रिट्रेसमेंट फेज में देखना प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें बोलने बताने को अपने पास। यह मार्केट ने प्रीवियस डे में इसको लिया था, तो ये तो प्रीवियस डे एक इजी ट्रेडिंग डे था, टफ था नहीं कुछ बताने को। 4 आवर पे अगर हम आते हैं, तो अगर 4 आवर को मैं देखूं, तो 4 आवर की प्रोफाइलिंग करूं, तो 4 आवर में मुझे एक एसएमटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वल लोज जो यहाँ पे दिख रहा है, रिलेटिव लोज, यहाँ पे वो एसएमटी है एनक्यू के चार्ट में, ठीक? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बियरिश स्ट्रेंथ शो कर रहा है, देखो। बट इसने इस पे लो को लिया है बट क्लोज कर गया इस कैंडल के रेंज में, ठीक है, ओवरऑल। ठीक, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये कर रहा है कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है और ये का रिट्रेसमेंट है, ना कि एक रिवर्सल है, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास एक मूव पेंडिंग है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि मार्केट इस मूव को क्लीन करे, क्योंकि अगर आप इन दोनों को देखोगे ना, एनक्यू और वाईएम को, सॉरी एनक्यू और ईएस को, तो एनक्यू और ईएस काफ़ी बुलिश हैं, ऑल टाइम हाई जा चुके हैं, और वाईएम जो है ये यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जब 9:30 ओपन हो तो ये एक छोटा सा मूव नीचे की तरफ दे और वापस से कंटिन्यू कर जाए, ताकि ये कैच कर सके बाकी एसेट्स को। ये हमारा फ्लॉ प्रोफाइलिंग था, ठीक है। तो हम चलते हैं फेज ऑफ प्राइस के ऊपर कि अभी प्राइस किस फेज में है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा वाईएम है ये तो एक रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन फेज में है, जिसमें ये एक तरीके से फ्लैग पैटर्न अभी आप बोल सकते हो, या लो रेजिस्टेंस रन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एक बढ़िया पैटर्न दिख रहा है मेरे को। और यहाँ पे मैं देखूँ क्लियर एक्सपेंशन फेज में है। तो अगर मैं 9:30 पे मैं एक रिट्रेसमेंट चाहूँगा, ताकि मार्केट कंटिन्यू कर सके ऊपर की तरफ, ठीक? और बाकी हाँ, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारे ओपन एफवीजीज, रिलेटिव इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल लोज पेंडिंग है, ठीक है। तो ये भी मार्केट बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट थोड़ा डाउन रेट ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट दे दे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट एक्सपेंड करते चली गई है, कोई रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है हमारे पास। तो हो सकता है मार्केट एक पुल बैक दे, ठीक है। तो वो सिनारियो भी हम अपने दिमाग में रखेंगे कि मार्केट एक पुल बैक भी दे सकती है, ठीक। बाकी हमें देखना होगा कि मार्केट, अगर मार्केट रिवर्स करती है तो हमारे पास वी शेप रिवर्सल होगा, बट अगर मार्केट पुल बैक करती है स्लो मूव होएगा, ठीक? और बाकी हम स्ट्रेंथ स्विच से भी पता कर लेंगे कि मार्केट में अगर रिवर्स मार्केट रिट्रेस करती है की लेवल से, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर रिट्रेस करती है और यहाँ पे मुझे एक टू स्ट्रेंथ स्विच या पीएसपी मिलता है, तो मैं यहाँ से एक एंट्री लूंगा, ठीक है, ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन। और यहाँ पे यहाँ का प्लान सिंपल है, मैं हो सके एक मूव देखूंगा लोअर साइड में, और ताकि मार्केट कंटिन्यू कर सके ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पेंडिंग है। तो अब हम आते हैं 50 मिनट प्रोफाइलिंग की। तो 50 मिनट प्रोफाइलिंग में हम क्लियर देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ पे बहुत सारा है वाईएम में। तो वाईएम का तो क्लीन पैटर्न दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूँ एनक्यू और ईएस की, तो हम एक एक्सपेंशन फेज में है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट रिट्रेस करे तो मैं एंट्री बनाऊँ। चलते हैं हम अपने 9:30 के ओपनिंग के पास। और यहाँ मुझे कुछ मार्केट ओपनिंग से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि जो ईएस है ये, इसमें वीकनेस है, ईएस में वीकनेस आ रही है। और एनक्यू में पहले तो स्ट्रेंथ आई, बट वापस से सबसे वीक हो रहा है एनक्यू हमारा,
ठीक है, एनक्यू वीक हो रहा है, ईएस वीक हो रहा है, और वाईएम में स्ट्रेंथ आ रही है। तो वाईएम में स्ट्रेंथ आने का रीजन है क्योंकि वाईएम इनको कैच करना चाहेगी। ठीक है, तो लेट्स सी, 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं हम और देखते हैं। बढ़िया, जैसा मैं चाह रहा था कि वाईएम नीचे की तरफ कंटिन्यू करे ताकि हम ऊपर इन इन हाइज को ले सकें। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इन डायरेक्शन है, बट इन दोनों चार्ट में अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों चार्ट में मैं अभी नहीं जानता कि रिट्रेसमेंट है या कंप्लीट रिवर्सल है इन सारे लोज को लेने के लिए। हो सकता है मार्केट रिट्रेस कर रही है और वापस कंटिन्यू कर जाए, या हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ डीपर रिट्रेसमेंट दे दे, तो हम वेट करेंगे अभी। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत तेजी से कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ, और ये दोनों एसेट्स वीकनेस शो कर रहे हैं। मार्केट कंटिन्यू करती जा रही है, आप देख सकते हो ये दो एसेट नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट ये एसेट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। तो ये एक हमारा लैगिंग एसेट प्रोफाइल है। अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये सिमिलर प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है कि जब दो एसेट नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं तो ये प्रोफाइल देखो आप, जिसमें दो एसेट्स की लेवल को हिट करके या ऑल टाइम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये एक स्विंग हाई हो सकता है या एक ये की लेवल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये लीडिंग एसेट मिडिल एसेट अपने एक की लेवल कैन बी ऑल टाइम हाई, की लेवल कैन बी या स्विंग हाई, की लेवल कैन बी या ऑर्डर ब्लॉक की लेवल कैन बी या फेयर वैल्यू गैप, तो जब भी ये हिट करके नीचे की तरफ जा रहे हैं, और वहीं पे जो लैगिंग एसेट है वो अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये लैगिंग होने की वजह से इनको कैचअप करना चाह रहा है, और उसके बाद जब हमें यहाँ पे पीएसपी या स्ट्रेंथ स्विच मिलेगा तो ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एल्गो था, एल्गो कह लो, केस कह लो, वो प्ले आउट हो रहा था यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में था कि ये दोनों एसेट्स नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं ऑल टाइम हाई को हिट करके, और ये जा रहा है अपने की लेवल को मैनिपुलेट करने, तो बहुत हाई चांस है कि इसको मैनिपुलेट करके ये भी नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा। तो मैं वेट कर रहा था इसके जैसे, और जैसे ही इसने इसको टच किया मैं 1 मिनट के चार्ट पे पहले आ गया, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच पहचानने का अगर मैं 15 मिनट पे वेट करूंगा तो प्राइस काफ़ी आगे भाग जाएगी, तो यहाँ पे 5 मिनट पे स्ट्रेंथ स्विच पहचानने की कोशिश कर रहा था। ये देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक बियरिश कैंडल दे रही है। ठीक है, ये बियरिश कैंडल है, तो मैं आराम से अभी वेट कर रहा था, अभी मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला था, क्योंकि मैं अपने मैक्रो का वेट कर रहा था, एटलीस्ट 950 के बाद मैं कोई एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। इतनी जल्दी कोई सी भी एंट्री मैं नहीं लेता हूँ, आराम से 950 का वेट कर रहा था ताकि 950 पे मैं एंट्री बनाऊँ। अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ स्विच मैं नहीं बता सकता हूँ कि स्ट्रेंथ स्विच हुआ है या नहीं हुआ है या क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये भी बुलिश है, ये भी सॉरी, ये बियरिश है, ये भी बियरिश है, इसके पहले भी बियरिश थी, तो अभी भी बुलिश स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो मैं जब जब इसकी स्ट्रेंथ जाने लग जाएगी ना, तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये इसमें स्ट्रेंथ जा रही है, और वो स्ट्रेंथ कैसे जाएगी वो हम इन दोनों कैंडल से अंदाजा लगाएंगे। जैसे इसमें बुलिश कैंडल बन रही है, इसमें भी बुलिश कैंडल बन रही है, बट इसमें बेयरिश कैंडल बन रही है, इट मीन्स कि जो अभी जो ये लैग लीडिंग एसेट था, अब इसमें स्ट्रेंथ जा रही है और अभी ये नीचे की तरफ गिरने वाला है। अभी देखो आप कैसे मैं स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाऊंगा। अब देखो आप, ये देखो कितनी नीचे गिर गई, ये चार्ट देखो कितनी नीचे गिर गई, और ये अभी भी ऊपर जा रही है, इट मीन्स कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी तो सेलिंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। अभी देखो आप स्ट्रेंथ कैसे पता लगाता हूँ। अब देखो आप, अब ध्यान से देखो, ये बेरिश हो रही है और ये बुलिश हो रही है। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे आया था, आपको 5 मिनट पे भी अंदाजा लग जाएगा। अगर एक 5 मिनट का चार्ट देखो, एक 5 मिनट का चार्ट क्लोज होने दो, ये देखो, ये चार्ट देखो, ये कैंडल देखो, बुलिश क्लोज हुई, ईएस की कैंडल देखो, बुलिश क्लोज हो रही है, वाईएम की कैंडल देखो, बेरिश क्लोज हुई, इट मीन्स कि अब यहाँ स्ट्रेंथ जा चुकी है। ठीक है, अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो ये अगर बुलिश था, ये भी ऑलमोस्ट रिट्रेस करके अपने ओपनिंग के पास डोजी कैंडल बना रही,
एटलीस्ट इसको यहाँ पे तो क्लोज होना चाहिए था, बट ये ऐसी क्लोजिंग नहीं दी, तो इसने मेरे को हिंट किया कि मैं नीचे जाना चाहूँगा। और मुझे ये पता था कि ये दोनों चार्ट जो हैं ऑलरेडी बियरिश हो चुके हैं। और इस फॉल के बाद मुझे ये अंदाज़ा लग चुका था कि ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक रिवर्सल है जो कि अपने प्रीवियस लिक्विडिटीज़ को क्लीन करने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वन वन मिनट के चार्ट पे गया, और 1 मिनट चार्ट पे मैंने एक देखा कि मुझे एक यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा वेट, नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने मैंने शायद एंट्री बना ली थी इस चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद। ये सॉलिड कैंडल था, इसके बाद मेरे को एंट्री, क्योंकि स्ट्रेंथ स्विच भी हो चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था ये, तो मैंने शायद यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी। ये फेयर वैल्यू गैप था, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी था, रिट्रेस करके इस फेयर वैल्यू गैप पे जब आई, मेरा स्टॉप लॉस समवेयर एट अराउंड दिस एरिया था, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस था, तो मैं थोड़ा वो चाह रहा था कि मार्केट, और 1:2, 1:2.5 आई थिंक यहाँ पे मेरी टेक प्रॉफिट थी, यहाँ पे करीब 1:2.4 शायद एंट्री ऐसे थी। तो ये एंट्री थी एग्जैक्ट, अगर मैं बताऊँ तो आप लाइव मार्केट, आप लाइव देखोगे मेरा 2 अक्टूबर का, तो आपको दिख जाएगा ये एंट्री जो मैंने ली है, क्योंकि ये लाइव ही ली थी मैंने ये एंट्री। आई डोंट नो ये हो क्यों नहीं रहा है। हाँ, ये प्लेस हो गया, और आप देखो कि एग्जैक्टली स्प्लिट किया मार्केट, मार्केट ने मेरे एंट्री को और यहाँ से कंटिन्यू कर गई मेरे डायरेक्शन में, ये हिट कर गई टेक प्रॉफिट। और देखो एग्जैक्ट ये जो बाई साइड लिक्विडिटी थी ना इतनी सारी पेंडिंग, इसको क्लीन करने चली गई, सारा लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया इसने। तो ये मेरा सिंपल ट्रेड था, 2 अक्टूबर का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।